आज पढ़ाते थे फिजिक्स, केमिस्ट्री में पढ़ा थे ना था, केमिस्ट्री में अगला क्लास में ख़त्म कर देंगे पूरा, 2-3 घंटा में पढ़ा देंगे पूरा। आज पढ़ाते हैं फिजिक्स, थोड़ा सा शुरू से फिर से पढ़ा देते हैं। वीडियो नहीं बना था, वीडियो था ख़राब क्वालिटी था, फिर से बना देते, नहीं चिन्हा रहा था और डिलीट कर दिए, अपलोड करके डिलीट कर दिए। देख रहे थे ना तो नहीं चिन्हा रहा था पूरा। फिर से पढ़ाते हैं फिजिक्स, ठीक, फास्ट पढ़ा देंगे, फिर आगे उससे आगे बता देंगे। आज फिजिक्स में पढ़ लेते हैं प्रकाश का परावर्तन, फिर हाँ पूरा देखिए कितना होता है। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। तो पहले देखते हैं प्रकाश का परावर्तन, फिजिक्स। फिजिक्स से मीनिंग याद है ना, फिजिक्स में कच्ची भौतिक शास्त्र, चैप्टर नंबर 1 में कच्ची है प्रकाश। फिर पढ़ना प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। देखिए इससे क्वेश्चन कम से कम तो 5 को रहेगा ऑब्जेक्टिव, 5 को 6 को, 5 को मान लो, परावर्तन अपवर्तन दोनों से 5 को 6 को, हाँ मिला के। और कम से कम 2 को 2 नंबरिया, या 1 को तो फिक्स है, लेकिन कभी कभी 2 को भी पूछ देता है 2 नंबरिया। हाँ पहला चैप्टर से, मैंने सब के बराबर वेटेज है, साइंस में सोशल साइंस में आपको सब चैप्टर पढ़ना होगा। लेकिन आपको 2 गुना क्वेश्चन पूछेगा, क्या चीज़ 2 गुना क्वेश्चन आपको पूछेगा, 8 को बनाना है 4 को। तो सोचिए 5 चैप्टर है, 8 को पूछना, मैंने हर चैप्टर से 2 क्वेश्चन, हर चैप्टर से लगभग 2 क्वेश्चन आपको बनाना है, कितना 4, तो पूछेगा 2 को। लेकिन यदि आप 3 चैप्टर भी पढ़ लेते हैं अच्छा से, देखिए हर फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों से यदि आप 3 चैप्टर भी पढ़ लेते हैं फिजिक्स में, तो 3 दूनी 6 को क्वेश्चन हो जाएगा। 3 आपको बनाना है 4 को, 5 को चैप्टर है, बनाना है आपको 4 को, तो कम से कम 3 को भी पढ़ के पूरा याद रखे 3 चैप्टर तक, तो आपको वहाँ 4 को बन जाएगा, कम से कम 3 चैप्टर। ठीक, पढ़िएगा 5 को, लेकिन कम से कम 3 को एकदम कंठांस, एक को क्वेश्चन ना छोड़ना चाहिए 3 तक। बाकी आगे आप छोड़िए, याद कीजिए जैसे ना, कुछ छोड़ के भी चल सकते हैं। जो आपको नहीं समझ, बहुत दिक्कत है, कोशिश कीजिए समझने के लिए। यदि ना समझ में आए तो छोड़ दीजिए, तो आपके पास ऑप्शन है। आज देखते हैं प्रकाश का परिवर्तन। तो पहले जान लीजिए प्रकाश क्या है। कचिए कोई इंग्लिश मीडियम वाला ना है वो, CBS। प्रकाश इंग्लिश में कच्ची होगा, प्रकाश का इंग्लिश कच्ची होगा लाइट। लाइट यानी प्रकाश। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश वह भौतिक कारक है या प्रकाश वह माध्यम है जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। यदि प्रकाश नहीं रहेगा तो हम किसी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है। हाँ, जैसे अभी लाइट बता देंगे, यदि रात है तो लाइट बता देंगे तो लुकेगा। पर ये नहीं है कि प्रकाश खाली सूर्य से मिलता है, अति विद्युत बल्ब से भी प्रकाश मिल सकता है। ठीक, मोमबत्ती से, दिया से, सबसे, मैंने जिससे प्रकाश, जो जिसको देखने के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है। मैंने प्रकाश के अति परिभाषा ऐसे लिख देना कि प्रकाश वह माध्यम है या प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। लिख दें, पढ़ लीजिए। प्रकाश वह भौतिक कारक है, प्रकाश वह भौतिक कारक है, लिखल है तो नहीं क्या? वो दिन बोर्ड पर से उतारा था तो ठीक है, अभी लिख दे रहे हैं। जो ऑनलाइन वाला नहीं उतारा है उतार ले। प्रकाश वह भौतिक कारक है, चिन्हाता है ना रेटिंग में हो है, चिन्हा जाता है ना। प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। यदि प्रकाश के परिभाषा पूछेगा तो बता दीजिएगा। प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से वस्तु को देख पाते हैं। बोल दीजिए, ऑनलाइन में लिख देगा। बोलना पर नहीं ना लिखेगा। प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। हम किसी वस्तु को देख पाते हैं या कची। हाँ तो कोई ठीक है, याद रहेगा अच्छा से पढ़ो, देखो ना रिविजन हो जाएगा।
प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। और प्रकाश के बारे में है कि प्रकाश छोटे छोटे कणों के रूप में रहता है। प्रकाश छोटे छोटे कणों के रूप में रहता है जिसे हम फोटोन कहते हैं। प्रकाश के छोटे छोटे कणों को क्या कहते हैं? फोटोन। प्रकाश के छोटे छोटे कणों को प्रोटॉन कहते हैं। छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव। हाँ कणों को कैसे कहेंगे? प्रोटॉन। फोटोन। और प्रकाश ऊर्जा का भी एक रूप है। प्रकाश के छोटे छोटे कणों को फोटोन कहते हैं। हाँ प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है, यानी प्रकाश एक ऊर्जा का भी रूप है। जैसे बॉल में है ऊर्जा, वो कैसे कहेंगे? विद्युत ऊर्जा। तो प्रकाश ऊर्जा का भी रूप है। प्रकाश एक ऊर्जा, किसका? ऊर्जा। प्रकाश ऊर्जा का भी रूप है। प्रकाश ऊर्जा का भी रूप है। तो प्रकाश जब वहाँ से निकला, सूर्य का प्रकाश जब ऊपर से निकलता है अंतरिक्ष से, ठीक, तो वहाँ आता है प्रकाश जब निकलता है ना, तो सीधी रेखा में गमन करता है। किस रेखा में? सीधी रेखा में। तो प्रकाश कैसी रेखा में गमन करती है? ऑप्शन रहेगा कि प्रकाश गमन करती है सीधी रेखा, तिरछी रेखा या समांतर रेखा। सीधी। तो कैसे लिखेंगे? सीधी। प्रकाश किस रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा में। ये सब ऑब्जेक्टिव बनेगा आपको, याद रहेगा ना। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा है, चलेगा। इससे मतलब नहीं, आपको ऑब्जेक्टिव में रहेगा। प्रकाश यहाँ प्रकाश हमेशा ये होला का? प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है या करता है कोई? प्रकाश हमेशा किस रेखा में गमन करेगी? सीधी। तो जब गमन करेगा, चलेगा, तो उसका चाल भी होगा ना, जिस वहाँ से आ रहा है तो कुछ तो उसका चाल होगा। तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होता है। देखिए यहाँ प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है? निर्वात में। प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल वायु की अपेक्षा नहीं, निर्वात मतलब जहाँ ऑक्सीजन ये सब नहीं हो, कुछ नहीं हो, ठीक, यानी ऑक्सीजन की अपेक्षा माने वायु की अपेक्षा निर्वात में प्रकाश की चाल अधिक होती है। ऐसे याद रखें। आपको पूछा है क्वेश्चन कि प्रकाश की चाल वायु की अपेक्षा निर्वात में होती है कम, अधिक, ऐसे रहेगा, कम, अधिक या बराबर? अधिक। वायु की अपेक्षा कहेगा तो ठीक। अब कहेगा ना कि प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा हवा में होता है, निर्वात की अपेक्षा हवा में होता है, तो हवा में कम होता है, निर्वात से कम। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। किसके? प्रकाश की चाल सबसे अधिक, या प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है। प्रकाश सबसे पहले गैस में था। हाँ, गैस में नहीं, निर्वात में। अच्छा, उसको बता देंगे। प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है? निर्वात में। इसका चाल कितना होता है निर्वात में? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। याद रखिएगा कि प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। याद रहेगा ना। अब प्रकाश एक ऊर्जा का विरूप है। और कुछ हो गया प्रकाश के बारे में? चुंबकीय तरंग। हाँ, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। कैसा तरंग? आपको ऑब्जेक्टिव में ऐसे रहेगा कि प्रकाश है, ऑप्शन में रहेगा ऊर्जा का रूप, विद्युत चुंबकीय रूप, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो दोनों, ऊर्जा का भी रूप है और विद्युत चुंबकीय का भी रूप है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग भी है, ठीक। जैसे विद्युत लाइन रहता है, कौन शॉर्ट रहते हैं, उसमें से प्रकाश भी निकलता है। जैसे कहूँ लाइन टकराएंगे तो नहीं लिखता, उसमें तितकी बिकता है, वही हो गया। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग भी है, ठीक। आइए यहाँ देख लीजिए, अच्छा से देख लीजिए, इसको उतार लीजिए, एक बार उतार लिए हैं।
ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखो प्रकाश के बारे में हो गया। ए बाबू ध्यान से देखो, प्रकाश के बारे में बता दिए, बताएंगे, ध्यान सुनना। अब पढ़ते हैं किरण के बारे में। किसके बारे में? किरण। यहाँ पर दिख रहा है, हम दिख रहा है। देखिए यहाँ किरण क्या है, कची किरण। हाँ, प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं, या प्रकाश जिस दिशा में गमन करती है उस दिशा को किरण कहते हैं। प्रकाश जिस दिशा में गमन करती है उस दिशा को क्या कहेंगे? आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन रहेगा कि प्रकाश की गमन पथ की दिशा को कहते हैं किरण, प्रकाश या प्रकाश पुंज? किरण। प्रकाश की गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। ये सब याद रखिए, ये सबसे आपको ऑब्जेक्टिव बनेगा, ऐसे ऐसे पूछता है, ठीक ना? तो किरण, हाँ रखा। किरण क्या है? तो प्रकाश के गमन पथ की दिशा। प्रकाश की गमन पथ की दिशा को कहते हैं? प्रकाश के गमन पथ की दिशा को कच कह देंगे किरण। छोड़ दे, जैसे देखिए ऐसे लिखा है, प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं, तो बस समझ जाइएगा किरण कहते हैं। किरण क्या है बाबू? बात याद नहीं, किरण क्या है? हाँ, अब देखिए किरण के प्रकार। किरण के किरण कहिए, थोड़ा सा पहले पढ़ लीजिए। किरण पुंज, कची किरण पुंज। किरण देखो ने, किरण पुंज कहो इसको, या प्रकाश पुंज। किरण पुंज या याद रखना, इन्हें कंफ्यूज होना कि किरण पुंज और प्रकाश पुंज क्या है। किरण पुंज और प्रकाश पुंज एक है, एक है ना? कैसे? अब देखो प्रकाश से ना किरण के रूप में जाता है, वहाँ से प्रकाश निकला तो है ना, प्रकाश किरण के रूप में जा रहा है, तो प्रकाश भी मिलता है। जैसे देखिए किरण पुंज क्या है? किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, तो प्रकाश पुंज भी कहते हैं, क्या कि किरण में प्रकाश है। तो एक साथ सुनो ना, किरण में प्रकाश है, प्रकाश से ना किरण के रूप में जा रहा है, तो प्रकाश का भी समूह हुआ ना, खाली किरणें का हुआ, प्रकाश ही है जो किरण के रूप में जा रहा है। इस चलते किरण पुंज या प्रकाश पुंज दोनों एक है, समझे? किरण का या प्रकाश का हो, ठीक, किरण कहो चाहे प्रकाश कहो। तो किरण पुंज या प्रकाश पुंज आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा है कि किरणों के समूह को कहते हैं। एक ऑप्शन में था ए में किरण पुंज, 2025 में पूछा है। ऑप्शन ए में था किरण पुंज, बी में था प्रकाश पुंज, सी में था दोनों, और डी में था इनमें से कोई नहीं। तो किरणों के समूह कच कहेंगे किरण पुंज भी और प्रकाश पुंज भी, इनमें से दोनों, याद रहेगा ना? तो किरण पुंज या प्रकाश पुंज क्या है? किरणों का समूह है, किरणों का समूह। देखिए इतना लिख लीजिए, यदि इसके बाद भी ऑब्जेक्टिव कुछ बनेगा अलग से तो फिर अलग से लिखवा देंगे। जितना पढ़ा रहे उतना लिख ले जाइएगा, ठीक? यदि और एक्स्ट्रा कुछ ऑब्जेक्टिव बनेगा तो उसको भी लिखवा देंगे पढ़ाला के बाद। तो किरणों के समूह कच कहेंगे किरण पुंज या प्रकाश पुंज, ठीक है ना? खोलेगा ओकरा का, ठीक, पूरा दिख रहा है। अब आइए किरण पुंज या प्रकाश पुंज के प्रकार। किरण पुंज या प्रकाश पुंज, पुंज ऐसे लिखाएगा, हो देख लेना, खाता मिला लेना। प्रकाश पुंज के नहीं, किरण पुंज या प्रकाश पुंज के कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। प्रकाश पुंज के प्रकार कितने प्रकार हैं? 3। प्रकाश पुंज या किरण पुंज के प्रकार कितने हैं? 3। देखिए कौन कौन है। आपको फर्स्ट में है समानता। जैसे देखिए वहाँ से देखिए, समझिए, मान लीजिए सूरज है, ठीक, सूरज होगा नहीं, सन, ठीक ना? तो यहाँ से ऐसे किरण आ रहा है, देखो तो ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ये सब किरण निकल रहा है, सब सीधी रेखा में गमन कर रहा है। यदि देखे तो इसके समांतर ही है, जैसे ऐसे है, इसके समांतर ही है। यदि समांतर रहेगा तो कहेंगे समांतर प्रकाश पुंज या किरण पुंज, समझ रहे हैं? और फिर कहेगा ना कि अभिसरित और अपसरित, अभिसरित और अपसरित। यदि इन्हें जाके कहूँ एगो बिंदु पर मिल जाएगा, इन्हें जाके कहूँ एगो बिंदु पर मिलेगा, जैसे एगो जैसे प्रकाश निकला और किसी वस्तु पर पड़ा, यहाँ वस्तु है, कच्ची है ये वस्तु मान लो, यहाँ जाके सब टकरा रहा है, ठीक। यदि एक के बिंदु पर
एक बिंदु पर ऐसे जाके टकराएगा ना, एक बिंदु पर, तो कहेंगे अभिसारित। मतलब अभी अभिसारी प्रकाश पुंज। ठीक, यदि यहाँ से निकला, जैसे यहाँ से सूर्य से निकला तो एक बिंदु से निकल रहा है सब प्रकाश, तो एक बिंदु से सब प्रकाश निकलेगा, तो उसे कहेंगे अपसारी। मतलब अपसारी कचिए अपसारी। एगो बिंदु से प्रकाश निकलेगा और कहेंगे अपसारी, और एगो बिंदु पाके मिलेगा अभिसारी। कंफ्यूजन न होएगा। तो अभिसारी को ही संसरित प्रकाश पुंज कहा जाता है, और अपसारी को अपसरित, अपसारी को अपसारित प्रकाश पुंज, और अभिसारी को संसरित प्रकाश पुंज। कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसको भी याद रखिएगा, याद रहेगा। अब आपको अभिसारी और अपसारी आगे भी काम देगा। परिवर्तन संस्कृत, संस्कृत नहीं, वैसे सीधा सीधा दे देगा, लेकिन कबो कबो संस्कृत दे देता, तो याद रखिएगा कि अभिसारी को संस्कृत, अपसारी को अपसरित। अपसरित अपसरित था, ठीक है। प्रकाश पुंज के कितने प्रकार हैं? 3। राइटिंग छिना रहा है ना। देखिए पहला समांतर प्रकाश पुंज। कौन प्रकाश पुंज? समांतर प्रकाश पुंज। क्वेश्चन यदि पूछ दिया जाए कि समांतर प्रकाश पुंज क्या है, तो जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे की समांतर, एक दूसरे के समांतर किरण पुंज ऐसे होगा हो पुंज, कने पुंज नहीं। ये चंद्र बिंदु भी नहीं है, हो सकता है। चलिए छोड़िए ना, उतना ध्यान नहीं देना इसमें। समांतर प्रकाश पुंज, समांतर मतलब कहते एक दूसरे के समांतर, एकदम याद थोड़ी करना है। 9वें में यानी का परिभाषा है समांतर, मतलब जब किरण एक दूसरे के समांतर हो तो समांतर प्रकाश पुंज। समांतर प्रकाश पुंज क्या है? तो जब प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश, बोलो, बोलेगा तब याद रहेगा। हाँ, जब प्रकाश की किरणें एक जब प्रकाश की होकर नहीं, जब प्रकाश की किरण एक दूसरे के समांतर हो, जब प्रकाश की किरण एक दूसरे के समांतर हो तो उसे कच कहेंगे समांतर प्रकाश पुंज। जैसे में कच्ची हो जाएगा, समांतर किरण खींच देते हैं, ये समांतर प्रकाश पुंज हो गया। जैसे ये प्रकाश है जा रहा है एक अति एक दूसरे के समांतर है, तो समांतर प्रकाश पुंज हो जाएगा। आइए यहाँ दूसरा में आपको है अभिसारी प्रकाश पुंज, या किरण पुंज। किरण पुंज के भी और प्रकाश पुंज के भी कितने प्रकार हैं? 3। इसको प्रकाश पुंज कहिए, समांतर प्रकाश पुंज कहिए, या समांतर किरण पुंज कहिए। कंफ्यूज ना होइएगा कि किरण का रहा कि प्रकाश का रहा है, दोनों एक के होता है। समांतर प्रकाश पुंज कहते चाहे समांतर किरण पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज कहते चाहे अभिसारी किरण पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज कहे अपसारी किरण पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज। बार बार के कहा ऐसे लिखा रहा है अभिसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी का मतलब होता है कि एक बिंदु पर मिलना, बस इतना याद रखना। अभिसारी का मतलब कि एक बिंदु पर मिलना, और अपसारी का मतलब कि एक बिंदु से निकलना। ये दो को खाली दो को याद रखो, 2 लाइन। अभिसारी का मतलब कि एक बिंदु पर मिलना, अपसारी का मतलब एक बिंदु से निकलना, फैलना, एक बिंदु से निकलकर फैलना। इतना याद रहेगा, बाकी बैठा दीजिएगा। अभिसारी मतलब एक बिंदु पर मिलना, तो ऐसे लिख दीजिएगा कि एक बिंदु पर मिलना। 2 नंबर ना मिलेगा, 2 नंबर के लिए आप ऐसे लिखिएगा कि जब प्रकाश की किरणें, अभिसारी प्रकाश पुंज, एक ही बिंदु पर आकर मिलती है। जब प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु पर, जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु पर मिलती है, जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु पर मिलती है, जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु पर मिलती है, किसी एक बिंदु पर, किसी बिंदु पर नहीं, किसी किरणें किसी एक बिंदु पर, किसी एक बिंदु पर मिलती है, तो उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। बस जैसे एगो बिंदु यहाँ बना देते हैं, ऊपर से किरण आता है। ऐसे देखिए, एगो यहाँ आ गया, ये ऐसे आ गया, ये वैसे आ गया, यहाँ से ऐसे आ गया,
यहाँ सही से आ गया, ठीक है। बाकी इधर से तो ये को बिंदु पर मिल रहा है प्रकाश की किरण, ये कच्ची हो गया, जाए वाला हो गया ऐसे, ठीक है। अब आइए दूसरा, इसमें तो उतना नहीं मेहनत है, हैं? तीसरा में अपसारी प्रकाश पुंज, कच्ची अपसारी प्रकाश पुंज। अपसारी प्रकाश का मतलब होता है कि एक बिंदु से निकलकर फैल जाना। जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है उसे कहते हैं अपसारी, ठीक ना। जब प्रकाश की किरणें लिख ले जाओ तो हनियो, जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर एक बिंदु से निकलकर प्रतीत होते हैं, तो वो आगे पढ़ना है आपको। दर्पण में जब पढ़िएगा ना, अभिसारी दर्पण और अपसारी दर्पण, एक बिंदु से निकलते प्रतीत होता है कब? प्रतिबिंब में आपको पढ़ना है। नहीं मिलती प्रतीत होगा तो थोड़ी मिलेगा, तब प्रतीत एक बिंदु से हाँ, जैसे पूरा नहीं दिखेगा वो लिख सकता है। जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशा में फैल जाती है, या एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशा में फैलती हुई प्रतीत होती है, ऐसे बोल रहा है, लिख सकता है। जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशा में, एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशा मतलब अलग अलग दिशा में, जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर अलग अलग दिशा में फैल जाती है तो उसे कहते हैं अपसारी प्रकाश पुंज। और जब प्रकाश की किरण एक बिंदु पर मिलेगा तो अभिसारी, और जब एक दूसरे के समांतर रहेगा तो समांतर प्रकाश पुंज। इससे क्या लगे जा रहा है, ठीक है ना। जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है तो उसे कैसे कहेंगे? अपसारी। जैसे देखो एगो बिंदु यहाँ है, मान के सूर्य भगवान है, यहाँ से प्रकाश निकल रहा है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है ना। जब प्रकाश की एक बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है या निकलकर विभिन्न दिशा में फैल जाती है तो उसे कहते हैं अपसारी प्रकाश पुंज। एक बार देख लीजिए, अच्छा से उतार लीजिए, ठीक। प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं, किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज। प्रकाश पुंज कितने प्रकार के? 3। जब प्रकाश की किरण एक दूसरे के समांतर होगा तो समांतर प्रकाश पुंज, और जब प्रकाश की किरण एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशा में फैलेगा तो अपसारी। एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशा में फैलेगा तो अपसारी, और जब प्रकाश की किरण एक बिंदु पर आकर मिलेगी ओकरा अभिसारी। अभिसारी प्रकाश पुंज को संसरित संसरित प्रकाश पुंज भी कहा जाता है, और अपसारी को अपसरित अपसरित, याद रखिए। अपसारी को अपसरित और अभिसारी को संसरित। उतार लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखो थोड़ा सा बताते हैं, अदीप्त और प्रदीप्त था। अदीप्त है और है आत्मदीप्त। आत्मदीप्त या अदीप्त, देखो ना, अदीप्त मतलब होता है, देखो ना, आत्मदीप्त को ही प्रदीप्त कहते हैं, आत्मदीप्त को ही प्रदीप्त, आत्मदीप्त या प्रदीप्त, और अदीप्त अलग है। वैसे देखो जो वस्तु कुछ हुआ जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता है उसे कहते हैं स्वयं, मतलब आत्म, स्वयं माने आत्मदीप्त। हाँ, जो वस्तु देखो ना, जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होता है उसे कहते हैं आत्मदीप्त या प्रदीप्त, और वैसी वस्तु जिससे प्रकाश नहीं निकलता है उसे कहते हैं अदीप्त। कची अदीप्त। कुछ याद हुआ? देखो ना, ध्यान से सुनो। कची हुआ? कंफ्यूजन में है? देखो ना, आत्मदीप्त, कची आत्मदीप्त कहो या प्रदीप्त, ठीक। तो जिस वस्तु से है ना, देखो, जिससे प्रकाश उत्सर्जित हो उसे कहेंगे आत्मदीप्त वस्तु या आत्मदीप्त पदार्थ। जिस वस्तु से
जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित हो उसे कहे अति आत्मदीप्त वस्तु, और जिस पदार्थ से अति प्रकाश उत्सर्जित होगा उसे कहेंगे आत्मदीप्त पदार्थ कहो या वस्तु कहो, मतलब जैसे पूछेगा ऐसे याद रखो ना कि जिससे प्रकाश उत्सर्जित हो उसे कहेंगे आत्मदीप्त, जिससे प्रकाश उत्सर्जित हो उसे कहेंगे आत्मदीप्त, और जिस वस्तु से प्रकाश नहीं निकलता उसे कहेंगे अदीप्त। हाँ वैसे जिसके पास अपना प्रकाश हो, तो वैसे मैंने कह रहे हैं, तो देखो ना जिसके पास अपना प्रकाश हो या जिस वस्तु के पास अपना प्रकाश हो उसे कच कहेंगे अदीप्त या आत्मदीप्त, माने जिसके पास अपना प्रकाश हो। प्रदीप्त या आत्मदीप्त। हाँ, जिसके पास अपना प्रकाश हो, ठीक, आत्मदीप्त या प्रदीप्त। आत्मदीप्त दिया है आपको बुक में, जिसके पास देखो ने जिसके पास कि जिस पदार्थ के पास या जिस वस्तु के पास अपना प्रकाश हो, जिसके पास अपना खुद का प्रकाश हो, जिसके पास अपना खुद का प्रकाश हो, खुद का प्रकाश हो, जिसके पास अपना खुद का प्रकाश हो उसे कच कहेंगे आत्मदीप्त। मेन है आपको जैसे, उसे परिभाषा नहीं पूछेगा, मेन है जैसे, जैसे सूर्य कचिए तारा और दीपक मोमबत्ती ललटेन ये सब है ना अपना प्रकाश, टॉर्च सब कच हो जाएगा, बल्ब सब कची है आत्म, जिससे प्रकाश निकलता हो या जिसके पास अपना प्रकाश हो उसे कहेंगे आत्मदीप्त। अपना प्रकाश है इसमें चंद्रमा एक आता ना, तो चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं है, दूसरे के प्रकाश से चमकता है, यानी सूर्य के प्रकाश। यहाँ देखिए कच्ची, हाँ देखो अदीप्त, कच्ची अदीप्त, तो जिसके पास अपना प्रकाश न हो दूसरे के प्रकाश से दिखाई पड़ता हो उसे कहते हैं अदीप्त। याद रहेगा ना, जिसके पास अपना प्रकाश न हो या जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता हो, ऐसे ही बोल सकते हैं, बहुत परिभाषा है। जिसके पास अपना प्रकाश ना हो या जिसके पास जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता हो उसे अदीप्त। प्रकाश से दिखाई पड़े। हाँ, जिसके पास अपना प्रकाश न हो, प्रकाश से दिखाई पड़े उसे अदीप्त। जिसके पास अपना प्रकाश न हो, ठीक, जिसके पास अपना प्रकाश न हो एवं दूसरे के प्रकाश से दिखाई पड़ता हो, एवं दूसरे के प्रकाश से, एवं दूसरे के प्रकाश से दिखाई पड़ता हो उसे काची कहेंगे, उसे काची कहेंगे हो अदीप्त। आत्मदीप्त मतलब जिसके पास अपना प्रकाश हो या जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करता हो उसे आत्मदीप्त, और जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता हो जिसके पास अपना प्रकाश न हो दूसरे का प्रकाश से चमकता हो अदीप्त। जैसे कचे, जैसे ये हम लिख रहे हैं प्रकाश है, मार्कर, मेन आपको चंद्रमा याद रखना है, ठीक, चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं है, इतना याद रखिए। टेबल कुर्सी मान जौन जौन डॉट डॉट, ठीक, आओ नहीं, अब ये हो गया आत्मदीप्त और अदीप्त। अब आपको पढ़ना है प्रकाशीय माध्यम, कची, अब आपके आगे है प्रकाशीय माध्यम। ना इतना दूर है, देखिए यहाँ कची प्रकाशीय माध्यम। देखिए प्रकाशीय मतलब कची प्रकाश, और माध्यम मतलब कची आप लोग समझ रहे हैं, जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देखते हैं वही माध्यम। हाँ देखो ना माध्यम, माध्यम मैंने जिसकी सहायता से, ठीक, पहले हमारा बोल रहे हैं, प्रकाश के माध्यम से देख रहे हैं। रुक जाओ, इसको बोलने दो उनको बढ़िया है तो नहीं हो। देखो ना प्रकाशीय माध्यम, देखो वह क्षेत्र कची, वह क्षेत्र जिससे प्रकाश होकर किसी वस्तु पर पड़कर हमारी आंखों तक पहुंचती है, माने जिस क्षेत्र से प्रकाश होकर हमारी आंखों तक पहुंचती है उस क्षेत्र को प्रकाशीय माध्यम कहेंगे। जैसे सूर्य ऊपर से निकला अच्छी से आसमान से और आया ना पृथ्वी हवा से होते हुए, तो हवा कच्ची हो जाएगा प्रकाशीय माध्यम।
मतलब जिसके माध्यम से प्रकाश हमारी आंखों तक पहुँचे। तो किसी वस्तु से टकरा कर डायरेक्ट आँख तक पहुँचता है, किसी वस्तु से टकरा कर तभी ना हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। हाँ, तो जब वैसा क्षेत्र जिससे प्रकाश होकर हमारी आंखों तक पहुंचती है उसे कच कहेंगे प्रकाशीय माध्यम। वह क्षेत्र जिससे प्रकाश होकर किसी वस्तु से टकरा कर हमारी आंखों तक पहुंचे उसे कच कहेंगे। या फिर ऐसे याद रखिएगा कि जिस माध्यम से प्रकाश होकर हमारी आंखों तक पहुंचती है उसे प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। ठीक, याद रहेगा ना कि वह क्षेत्र जिससे प्रकाश होकर और किसी वस्तु से टकरा कर हमारी आंखों तक पहुँचे उसे कैसे कहेंगे प्रकाशीय माध्यम। व्हाट इज, देखो ना कच्ची प्रकाशीय माध्यम ना, तो वह क्षेत्र कच्ची वह क्षेत्र या वह माध्यम जिसमें फिश में कच्ची कर रहा है, वह क्षेत्र जिससे माने जिस क्षेत्र से प्रकाश होकर हमारी आंखों तक पहुँचे उसे कैसे कहेंगे। देखो शॉर्ट प्रकाशीय माध्यम जिस क्षेत्र से होकर, वह क्षेत्र या जिस क्षेत्र वही है जिस क्षेत्र से होकर प्रकाश हमारी आंखों तक पहुँचे, जिस क्षेत्र से होकर प्रकाश हमारी आंखों तक पहुँचती है, हमारी आंखों तक पहुँचती है, जिस क्षेत्र से होकर प्रकाश हमारी आंखों तक पहुँचती है उसे कच कहेंगे प्रकाशीय माध्यम। जैसे जैसे कच हो जाएगा हवा, हवा होगा ना, अब कच होगा कांच, कांच से थोड़ी होकर निकलेगा पानी। हाँ, हवा पानी से होते हुए ऊपर से आएगा ना, तो हवा पानी पानी हो रहा है, बस हो गया प्रकाशीय माध्यम। हवा पानी कांच भी है, वो हवा पानी कांच ताप इत्यादि कांच भी है। देखिए कांच से कैसे, हाँ ताप होगा, ताप पूरा गर्म मन से कुछ आगे उलटे तो उसे प्रकाश उतना पहुंचता है। हाँ, ताप मतलब क्या चीज़ आप समझे, अरे गर्मी उष्मा। जब आगे लहराई तो लाइट बल्ब पड़ती है। अब देखो प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के हैं, तो आपको प्रकाशीय माध्यम दो तरह से होता है, एगो समांगी प्रकाशीय माध्यम और विषमांगी प्रकाशीय माध्यम। समांगी में आपको परिभाषा नहीं का वो पूछेगा, आपको एग्जाम्पल में याद रखना है। समांगी मतलब कि इसमें सभी तत्वों या पदार्थों के गुण एवं धर्म बराबर होते हैं, गुण एवं बनावट समान हो। इसमें सभी वस्तुएं या पदार्थ की गुण एवं बनावट समान रहता है। जैसे समान मतलब देखो हवा में, हवा और पानी में कांच, जल का जो है ना बोले जल और ठंडा हवा गर्म हवा का मिश्रण। हाँ ठीक है, बड़ी याद किया है तुम। हाँ कैलासाइट वो में है, कैलासाइट कच्ची में है, विषमांगी में विषमांगी, जिसमें गुण एवं बनावट समान न हो उसे विषमांगी, और जिसमें गुण एवं बनावट समान हो। अब यहाँ लिख देते हैं, आइए देखो ना यहाँ छोड़ो। प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के, दो प्रकाशीय माध्यम दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। कौन कौन, पहला में समांगी प्रकाशीय माध्यम, ठीक, और दूसरा में विषमांगी कच्ची। तो समांगी में आपको याद रखना है, समांगी माने समान, बस याद रखिए। समांगी माने समान, विषमांगी माने असमान। जिसमें गुण एवं बनावट समान हो उसे समांगी, और जिसका गुण एवं बनावट असमान हो उसे विषमांगी। इसी को बाकी आप एग्जाम्पल में लिखिए। समांगी प्रकाशीय माध्यम का एग्जाम्पल हो गया आपको कथी, कांच। समांगी में नहीं, कंफ्यूज नहीं हुए, समांगी माने कांच और पानी, जल कहो, पानी या जल, ठीक। अब विषमांगी में देखिए, इसमें लिखना है आपको गर्म एवं ठंडा हवा का मिश्रण एवं कच्ची कैलासाइट। विषमांगी में गर्म एवं ठंडा, गर्म एवं ठंडा हवा का मिश्रण एवं कैलासाइट। नटेगा हो कैलासाइट कच्ची में, विषमांगी में। एक बार देख लीजिए, उतार लीजिए, 5 मिनट खत्म कर दे। देखो ना
5 5 मिनट में गाछ 10 मिनट, 5 मिनट में एगो 5 मिनट। देखो एगो पढ़ना है ये पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। छाया को समान काल छोटी छोटी करा मारू करे। अनियमित और अनियमित। हाँ बस 2 टॉपिक देखो ना। अरे सब पहले ही पढ़ना है आपको, दूसरे तीसरे में पढ़ेंगे पारभासी और अति पारदर्शी और अपारदर्शी। अरे पागल दोबारा पढ़ा के मतलब कि याद हो रे पागल, आप भूलेबे ना, ये दोबारा पढ़ा दें तो करो काम हमने के घर से मेहनत करते हैं। घरों से मेहनत करते ले 6 महीना से घर ही से मेहनत करे है। 2 ढाई 5 बज तो मरबो कर रही है। और ये का हो तो रहो ऐसे एकदम कल ऐसे रहो टाइट तनी सुन बैठो बढ़िया से तुमको माफ मिलेगा कहीं की टाइप आ जाता तनी ढंग से रहेगा तब ना शरीर में। देखो इधर आओ, देखो ना पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। पहले सुन लो, पारदर्शी, पारदर्शी मतलब जिससे प्रकाश आर पार हो जाता है। जिस वस्तु से प्रकाश आर पार हो जाए उसे कहते हैं पारदर्शी, और जिस वस्तु से प्रकाश आर पार न हो उसे अपारदर्शी, और जिससे प्रकाश आर पार तनी तनी हो पारभासी। अब आइए जैसे पारदर्शी के कैसे हो जाएगा, पानी, कांच और कुछ है। पानी और कांच से प्रकाश आर पार हो जाएगा। और अपारदर्शी में कैसे हो जाएगा, टेबल, कुर्सी, पंखा, कॉपी, कलम, इस सब से प्रकाश आर पार नहीं होगा। और तीसरा में पारभासी, पारभासी का मतलब जिससे तनी तनी पार हो, जैसे तेल लगा हुआ कागज, रगड़ल शीशा, रगड़ल शीशा, हाँ कपड़ा में भी तनी तनी पार होगा, कोई कोई में तो नहीं पार होता है लेकिन तनी तनी पार होगा अधिकतर में। और तेल लगा, 2 याद रखना है कि पारभासी में तेल लगा हुआ कागज और घिसा हुआ कांच या रगड़ा हुआ कांच, ठीक, और कपड़ा याद रहेगा, लिख देते हैं। पारभासी कचिए, पारभासी नहीं पारदर्शी। पहले जाओ जाओ, एगो आदमी जाओ। देखो ने कौन पदार्थ, पारदर्शी, पारदर्शी वस्तु को है चाहे पारदर्शी पदार्थ। तो जिस वस्तु से प्रकाश आर पार हो जाता है उसे कहते हैं कच्ची पारदर्शी। पारदर्शी वस्तु या पारदर्शी पदार्थ जिस वस्तु से या जिससे, जिस वस्तु से, जिस देखो ना, जिस वस्तु से प्रकाश, जिस वस्तु से प्रकाश आसानी से पार हो जाए। हाँ, जिस वस्तु से प्रकाश आर पार हो जाता है, आसानी से या कैसा हो, जिस वस्तु से प्रकाश आर पार हो जाता है। आर पार तनी बढ़िया से तनिक याद रहेगा, जिस वस्तु से प्रकाश आर पार हो जाए या हो जाता है, हो जाए या हो जाता है, उसे कैसे कहेंगे, पारदर्शी। जैसे पानी, कचे पानी, कांच, हवा। हवा कची है, एक प्रकाशीय माध्यम है, यानी प्रकाश को ले जाने वाला माध्यम। आइए ना, पारदर्शी हो गया। और दूसरा में कची अपारदर्शी, कची दिख रहा है ना, अपारदर्शी पदार्थ या अपारदर्शी वस्तु। तो जिससे प्रकाश आर पार नहीं हो उसे अपारदर्शी। कितना बढ़िया बढ़िया इसके नामे में तो सब है हो। जिस वस्तु से, जिस वस्तु से प्रकाश, जिस वस्तु से प्रकाश आर पार न हो, आर पार न हो उसे कैसे कहेंगे, अपारदर्शी पदार्थ। जैसे जैसे टेबल, कुर्सी, मतलब जितना रहेगा सब, पंखा, कलम, कॉपी। क्या है वो, कैसे अपारदर्शी ना, याद रहेगा ना, मतलब जिससे प्रकाश आर पार न हो उसे कैसे कहेंगे, अपारदर्शी। आइए तो नहीं सुन, पारभासी, कचे पार, देखो ने कचे पारभासी। तो जिस वस्तु से प्रकाश आर पार तनी तनी हो, तनी तनी या थोड़ा थोड़ा कुछ लिखो, जिससे प्रकाश
जिस वस्तु से प्रकाश, देखो ने, जिस वस्तु से प्रकाश, जिस वस्तु से प्रकाश हो, जिस वस्तु से प्रकाश आर पार, जिस वस्तु से प्रकाश, जिस वस्तु से प्रकाश, हाँ? थोड़ा थोड़ा पर है, आर पार थोड़ा थोड़ा, जिस वस्तु से प्रकार थोड़ा थोड़ा आर पार हो, थोड़ा थोड़ा पार हो, या जिस वस्तु के उस पार थोड़ा सा दिखाई दो, लिख रहा है, चुप रहो, लिख रहा है, जिस वस्तु, और सुनो ना शॉर्ट में दम, जिस वस्तु के हम आर पार देख सकते हैं उसे पारदर्शी, और जिस वस्तु के आर पार हम नहीं देख सकते हैं उसे अपारदर्शी, और जिस वस्तु के आर पार तनी तनी देख सकते हैं उसे पारभासी। ऐसे याद रहेगा, जिस वस्तु के हम आर पार, जिस वस्तु को उस साइड, इस साइड उस साइड दिखाई देगा उसे कहेंगे पारदर्शी, और जिस वस्तु के उस साइड नहीं दिखाई देगा, और जिस वस्तु का उस साइड थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा पारभासी। जिस वस्तु से प्रकाश थोड़ा, ठीक ना है, थोड़ा थोड़ा, अच्छा थोड़ा, जिस वस्तु से प्रकाश आर पार तनी तनी हो, तो अपने नियम ना, तो अपने से लिख रहे हैं, जिस वस्तु से प्रकार तनी तनी आर पार हो, जिस वस्तु से प्रकार तनी तनी आर पार हो, तनी मनी आर पार हो, जिस वस्तु से प्रकाश, जिस वस्तु से प्रकाश तनी तनी आर पार हो उसे कज कहेंगे पारभासी। जैसे तेल लगा हुआ कागज, याद रखना हमेशा यह क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में, पूछेगा क्वेश्चन कि तेल लगा हुआ कागज पारदर्शी है कि अपारदर्शी है कि पारभासी है? तेल लगा हुआ कागज कच्ची है, और घिसा हुआ काज, और रगड़ा हुआ कांच, हाँ। परिभाषा नहीं पूछेगा आपको, एग्जाम्पल में से पूछेगा, घिसा हुआ कांच, एग्जाम्पल इतना आसान है कि कोई बता देगा। ये चलते आपको पूछेगा, इससे और कुछ रह सकता है, तो देखिए कि वस्तु से आर पार हो रहा है प्रकाश की, नहीं, तुम उसके आर पार देख सकते हो या नहीं, यदि देख सकते हो तो पारभासी, यदि पारदर्शी, और नहीं देख सकते हो अपारदर्शी, यदि तनी तनी दिखाई दे तो पारभासी। देख लीजिए इसको। हाँ भाई आगे तनी सुन, फिर बताएंगे प्रकाश का परिवर्तन। पहले देखिए प्रकाश का परिवर्तन कैसे होता है, देखिए यहाँ प्रकाश का, प्रकाश का परावर्तन, देखो ना प्रकाश का परिवर्तन क्या है, तो जब, सुनो, जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से टकराकर वापस लौट जाती है उसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन का मतलब ही होता है वापस लौटना, परिवर्तित होना, मतलब हाँ ठीक। परावर्तन का अर्थ हुआ कि वापस लौटना, तो प्रकाश का परिवर्तन, जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराकर वापस लौट जाता है तो उसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। याद रहेगा, वो आगे प्रकाश का परिवर्तन नियम बताएंगे, टेंशन क्या लग रहा है। प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश की किरण, या जब प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु में आपको रहेगा बने, किसी वस्तु के सतह, जिसे कांच भी रह सकता है, ठीक, पानी भी रह सकता है, मिट्टी भी रह सकता है, तो मिट्टी से प्रकाश का परिवर्तन होगा, वापस लौटेगा, हो दीवार में मारेगा तो टकरेगा वापस, वापस आएगा तब ना लौटेगा। हमको वस्तु कब दिखाई देता है, वस्तु कब दिखाई देगा हमको, किसी कोई वस्तु कब दिखाई देता है हमको, पारदर्शी रहेगा तब, और वस्तु का आर पार ना, कोई वस्तु के हम देखना तो कहे प्रकाश की जरूरी चाहिए ना, तो प्रकाश हमको भी चाहिए, वस्तु पर भी पड़ना चाहिए, खाली हमरा पड़ेगा वस्तु पर पढ़ के दिखाई देगा, वस्तु पर भी पड़ेगा, पढ़ के हमारी आंखों तक पहुंचता है उसका कच्ची प्रतिबिंब। जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से टकराकर, जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से, जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से टकराकर, जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटती है, किसी वस्तु से टकराकर
वापस लौट जाती है लौटती है आग निकालो उसे। तो उसे कैसे कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन। जैसे देखो यहाँ मान लो कि ये वस्तु है, देखो कच्ची है ये वस्तु, इसको कैसे होता है? परावर्तक सतह। जिससे टकराएगा ना उसे कहते हैं परावर्तक सतह। जिस सतह पर टकराता है उसे कहते हैं परावर्तक सतह। ठीक, ये मान लो कि वस्तु है, ठीक, यहाँ से ऐसे प्रकाश आया और ऐसे वापस लौट गया, ऐसे आया सतह पर वैसे परिवर्तन हो रहा है। वैसे वो मानिए कि वो वस्तु है मतलब सतह वस्तु है तो हम उसको हाँ। देख रहे हैं तब उसको प्रकाश टकरा फिर हमारे आंखों तक पहुंचा, देख लिए उसको कच्चे हो गया प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन। तो ये तो ऐसा से टकराया, एक बार ऐसा से टकराता है, उसे कोई देख रहे और ऐसे। रुबड़ा पूरा से टकरा गया। ऊपरी सतह से ठीक है ना। तो दो गो हुआ, तो ये इसको कहते हैं नियमित, इसको कैसे कहेंगे? नियमित। नियम चमकीली कैसे कहेंगे? नियमित। वगैरह कैसे कहेंगे? अनियमित। तो प्रकाश के परिवर्तन के कितने प्रकार हैं? प्रकाश के, यहाँ देखिए क्वेश्चन पूछेगा कि प्रकाश के परावर्तन के कितने प्रकार हैं? प्रकाश के, प्रकार अलग और नियम अलग होता है। हाँ, प्रकाश के परावर्तन नियम अलग है और परावर्तन के प्रकार अलग है। प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन के प्रकार तो कितने प्रकार हैं? दो। पहला क्या चीज? नियमित। पहला नियमित प्रकाश का परावर्तन और दूसरा अनियमित। क्या चीज? अनियमित। याद रखिएगा नियमित अनियमित का चीज होता है। तो जब प्रकाश की किरणें अनियमित अनियमित तो जब प्रकाश की किरण चिकनी और चमकीली सतह से टकराएगा नियमित इसे कहेंगे नियमित। यहाँ लिख देते यूरोप हैं, परिभाषा में पूछ रहा होगा। है चिकनी सतह। कच्ची है ये चिकनी सतह है, अभी कच्ची है रूखरी। कच्ची रुखरी रूखरी सतह। पूछता है नहीं पूछ रहा है। जब प्रकाश की किरण किसी सतह से या किसी परावर्तक सतह से टकराकर वापस लौटती है उसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार से, एगो नियमित एगो अनियमित। जब प्रकाश की किरण चिकनी और चमकीली सतह से टकराकर वापस लौटती है उसे कहते हैं प्रकाश का नियमित परावर्तन। जब प्रकाश की किरण, लिखो, जब प्रकाश की किरण चिकनी और चमकीली सतह से टकराकर वापस लौटेगी उसे कहते हैं प्रकाश का नियमित, उसे प्रकाश का नियमित परावर्तन। और जब प्रकाश की किरण रुखड़ी और चमकीली सतह से टकराकर वापस लौटेगी तो उसे कहेंगे अनियमित परावर्तन। याद है? लिख लिए हैं? आइए अब आगे। हम परिभाषा लिखना कर लीजिए। हम लिखना परिभाषा जब प्रकाश से किरणें चिकनी सुनो अब, सुनो, बढ़िया से बैठो, बढ़िया से बैठो। अब ये मेन चीज़ है, इसको याद रखना। बैठना एक बार ना सुने पागल आदमी, लास्ट बोर्ड ढंग से करें। थोड़ा कुछ आएगा तब सुनेगा। थोड़ा करेगा थोड़ा तो मरबो ना तो होश में हो जाए। थोड़ा क्या कर रहे हैं? टाइम हम देगा मारेंगे, चुपचाप नहीं पढ़ो। मोबाइल कर लाएंगे। बोर्ड भर के गाना बजेगा। हाँ तो गाना बजा के थुरेंगे को सुने ना। हम ही कल थोड़ा बता देंगे। अरे चुप रहा ना यार, बकवा काला कर रहा है। सुनो पागल, वो ने का चीज देख रहा है? बैल आदमी तू है, कभी तोरा कहे हम थोड़ा आदमी देखे यहाँ चुप जानी। कब्जी लिखल है हमारा। देखो प्रकाश के, सुनो ना, प्रकाश के परावर्तन बताया ना कि प्रकाश के परावर्तन किसे कहेंगे? जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटती है उसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन ना, प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन के कितने प्रकार हैं? और प्रकाश के परावर्तन के दो नियम भी हैं। प्रकार अलग है और नियम अलग है। देखिए बताते हैं, प्रकाश के परावर्तन के प्रकार कितने हैं? दो। कौन कौन? नियमित और अनियमित। प्रकाश के परावर्तन के कितने प्रकार हैं? दो। कौन कौन? नियमित और अनियमित। जब प्रकाश की किरण चिकनी और चमकीली सतह से टकराकर वापस लौटेगी तो कहेंगे नियमित परावर्तन। और जब प्रकाश की किरण रूखरी और चमकीली सतह से टकराकर वापस लौटेगी तो उसे कहेंगे अनियमित परावर्तन। अब देखिए प्रकाश के परावर्तन के प्रकार। प्रकाश का परावर्तन लिखवा दिए ना कि जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराकर, जैसे देखिए यहाँ, देखो यहाँ ध्यान से देखना, मेन यही है। इसमें देखिए बहुत समझ गया तो हो गया प्रकाश का परावर्तन। देखिए यहाँ इसको कहेंगे कच्ची, इस समतल दर्पण में होता है प्रकाश का परावर्तन। जब समतल दर्पण में हो, कौन सा दर्पण?
समतल दर्पण देखिए यहाँ इधर पेंट कैल है, ये सब चीज है। ये कौन सा दर्पण है? कौन दर्पण? समतल दर्पण। यहाँ लिख देते हैं कौन। देखो ने कौन दर्पण है? समतल दर्पण। ठीक, समतल दर्पण। देखिए यहाँ प्रकाश की किरण ऐसे आया, देखो ऐसे प्रकाश की किरण आया तो यहाँ पर आए कच्ची बतिया रहा है, मारेंगे चुपचाप समझो। यहाँ से ध्यान नहीं करने, देखो यहाँ देखो खाली प्रकाश की किरण यहाँ से पड़ा और यहाँ टकरा कर वापस लौटेगा। है ऐसे लौट गया, उन्हें बोले बैठा दे, कैसे जाता है? उन्हें लिखेंगे। देखो इन्हें ऐसे आया वैसे चल गया। ठीक, ये आया होने जा रहा है। देखो ना बता रहे हैं कि प्रकाश किरण ऐसे आया वैसे लौट गया, तो जिस सतह पर टकराता ना है उसे कहते हैं परावर्तक सतह। तो जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकरा कर वापस लौटता है उसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। याद हुआ? आइए यहाँ जो सतह पर टकराता ना है वो कहते हैं परावर्तक सतह। कची परावर्तक सतह। इन्हें किराना नहीं आला है, इसे हम बता रहे हैं आपको समझाने के लिए। इस सतह पर टकराया तो कौन सतह हो गया? परावर्तक सतह। कची ठीक ना? ये पूरा दर्पण है और जहाँ टकराया है ना मतलब पूरा भी सतह हो जाएगा, पूरा परावर्तक सतह भी और दर्पण भी। जैसे दर्पण है देखिए ना, ये हाँ पेंट कला पर दर्पण बन गया और जहाँ टकराए तो यहाँ टकरा सकता है, यहाँ टकरा सकता है, कहाँ ना टकरा सकता है, तो पूरा परावर्तक सतह हो जाता है। ठीक, यहाँ टकराया यहाँ तो टकरा सकते हैं लाइन के, तो जहाँ टकराएंगे जब प्रकाश की किरण जिस सतह पर पड़ेगा, हाँ जब प्रकाश की किरण जिस सतह पर पड़ेगा उसे कहते हैं परावर्तक सतह। अब आइए प्रकाश के परावर्तन, आइए ना बता रहे हैं सब। प्रकाश के परावर्तन के पहले परिभाषा बोलो। एक क्वेश्चन पूछता है कि प्रकाश के परावर्तन क्या है? प्रकाश का परावर्तन क्या है? उसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। देखिए यहाँ लौटा है हाँ, और यहाँ पर एगो अभिलंब बनता है। कैसे बनेगा? अभिलंब। ऐसे आके देखिए ये कैसी है, ये इसको नाम कैसी है? अभिलंब। ठीक, कैसी? अभिलंब। अभिलंब क्या है? तो जब परावर्तक सतह पर एक लंब डाला जाता है उसे कहते हैं अभिलंब। बस जब परावर्तक सतह पर किरण पर अभिलंब थोड़ी, किरण पड़ गया ये किरण थोड़ी है, अभिलंब कहते हैं। ऐसे लिख देना है। जब परावर्तक सतह पर एक 90 डिग्री का अभिलंब डाला जाता है उसे कहते हैं अभिलंब। माने लंब डाला जाता है उसे अभिलंब कहते हैं। बस इतना याद रखना। तो इसको और अच्छा कर दें ऐसे ऐसा। ठीक, यो एक बिंदु पर ये सब है, ये याद रखना। तीनों कहाँ होता है? इसको कहते हैं आपतित किरण। आवे वाला के आपतित किरण। परावर्तित होके जा रहा है परावर्तित किरण। ये कौन किरण है? इसको उसको बोलते हैं आपतन बिंदु, जहाँ सब मिलता है। रुक ना रे बाबू, परावर्तक सतह नहीं। अरे सुनो ना, पहले सुनो, बता रहे हैं, अकबकाओ नहीं बता रहे हैं, सुनो ना पहले बता रहे हैं। एक आगे अकबका लगता है, हम बता दिए पूरा, पहले सुनो फिर बताना। ये पूरा के हम कह रहे हैं परावर्तक सतह, ये पूरा जो है ना ये समतल दर्पण है। ठीक, और यह पर ना किरण पड़ेगा, तो जहाँ जहाँ किरण पड़ता है उसे कहते हैं परावर्तक सतह, और जिस बिंदु पर पड़ेगा उसे कहते हैं आपतन बिंदु या परावर्तन बिंदु। देखो यहाँ यहीं थोड़ी पड़ेगा, यहाँ तो पड़ सकता है, तो जिस सतह पर प्रकाश की किरण पड़े उसे कहते हैं परावर्तक सतह। एक चलते ना परिवर्तन हो रहा है, जिसके कारण परिवर्तन हो। ढमला के हाल जा रहा है वो। देखो ना आगे समझो। प्रकाश के परावर्तन कच्ची है, प्रकाश का परावर्तन बोलू करिए कचला कर दी कच्ची है प्रकाश का परावर्तन। देखिए चित्र के अनुसार हो गया। अभी ना ये प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश के देखो ना, प्रकाश के दिख रहा है ना, प्रकाश के परावर्तन
वर्तन, तो परिभाषा लिखवा दिए ना, फिर ना लिखवाए। प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। कितने नियम है? दो नियम। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? दो। पहला नियम है, देखिए ना, पहला नियम कहता है प्रकाश, सुनो ना, यानी देखो, प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम कहता है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही समतल में होता है। मतलब तीनों एक ही जगह पर होता है। देखो ना, आपतित किरण एवं परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही समतल में होता है। हाँ, एक ही ठई होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही बिंदु पर या एक ही सतह पर होता है, एक ही बिंदु पर होता है। इधर क्या कहेंगे? परावर्तन कच्ची कहेंगे हो, आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु। देखो ना, कौन बिंदु है? ये बिंदु कच्ची कहेंगे? आपतन। देखो ना, आपतन बिंदु कच्ची कहेंगे? ये पूरा परावर्तक सतह और पूरा है समतल दर्पण। परावर्तक सतह कहो या समतल दर्पण कहो, पूरा के परावर्तक सतह कहो या समतल दर्पण। हाँ, कोई नहीं, जैसे समतल दर्पण में परावर्तक सतह ऐसे कर रहे हैं। दर्पण पूछेगा तो समतल दर्पण, अति सतह पूछेगा तो समतल दर्पण है, नहीं तो पेंट लगाने है तो सतह तो है परावर्तक सतह। बिना पेंट के दर्पण थोड़ी रहता है, शीशा पेंट रहेगा तब ना दर्पण कहाँ जाएंगे? पेंट होगा तब ना परावर्तित होगा। पेंट ना करेगा तो प्रकाश आर पार हो जाएगा। हैं? चल, इतना याद रखना, परावर्तक सतह क्या है? जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण पड़ता है, मतलब जहाँ प्रकाश की, जिस सतह पर प्रकाश की किरण पड़ता है उसे कहते हैं परावर्तक सतह। और जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण पड़ेगा आपतन बिंदु। कंफ्यूज नहीं ना होइएगा। जिस सतह पर प्रकाश की किरण पड़ेगा ओकरा परावर्तक सतह, और जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण पड़ेगा ओकरा आपतन बिंदु। समझे? अब ये लिखते हैं, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन में पहला नियम कहता है कि आपतित किरण मतलब आए वाला किरण और जाए वाला किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही समतल में होता है। याद रहेगा। और दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। देखिए, आपतन कोण और परावर्तन कोण कैसे होता है। देखिए, यहाँ आपतित किरण है, देखिए तो यहाँ एगो कोण बनाएगा और यहाँ भी एगो कोण बनाएगा, दोनों कोण बनाया। तो देखिए, तो जितना इतना दूरी है उतने दूर तो इधर ना है। तो चुप रहो, किताब मरो तो रखो ना, तो किताब रखो, बंद करना भाई, कह रहे हैं ना, पहले सुन लो। बंद करो तो पढ़ ही रहा ना घर, जब यहाँ आके पढ़ ही रहा है तो हम क्या बता रहे हैं। सुने चुपचाप नहीं, बकर बकर कर रहा है, बता लेना तो बकर बकर कर रहा ना, हम पूछेंगे जितना तुमको बोलना होगा। देखे बता रहे हैं तो उधर बकर बकर कर रहा है। देखो यहाँ देखो कौन बना है गो, यहाँ भी कौन बना। तो जब यहाँ बना देखे तो जितना यहाँ दूरी है उतना इधर है। टेढ़ बन गया हो तो कारण इधर उधर होगा, लेकिन सोच एकदम आता है जितना इस साइड है दूरी उतने इधर है, तो दोनों बराबर हुआ। जितना यहाँ गैप है उतने यहाँ गैप है, तो दोनों कोना कच्ची होता है बराबर, कच्ची होता है। तो आपतन इसको कहा जाता है आपतन कोण और इसको परावर्तन कोण। तो दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होते हैं। और देखिए आपतन कोण क्या है, पूछेगा कि आपतन कोण क्या है, तो आपतित किरण और अभिलंब इन दोनों के बीच में ना बनल है, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण। परावर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण, और आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण। एकरा आपतन एकरा परावर्तन कोण, समझे। यदि आपतित किरण के साथ अभिलंब कौन बनाएगा, कौन के साथ आपतित किरण और अभिलंब मिल के कौन बनाएंगे तो आपतन कोण, और परावर्तित किरण और अभिलंब मिल के कौन बनाएंगे तो परावर्तन कोण, समझे। अब देखिए लिख देते हैं, समझ गया ना, इतना समझना था। देखो समझ में आया प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के पहला नियम कैसे कहता है, आपतित किरण और परावर्तित
देखिए यहाँ प्रकाश के पर्दन का पहला नियम कहता है कि आपतित किरण एक ही सतह में होते हैं। प्रकाश के पर्दन के दो नियम है। यहाँ देखिए पहला नियम आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण कोमा परावर्तित किरण, वर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया लौह। आपतित किरण और परावर्तित किरण एवं, अरे बैठ ना बढ़िया से बाबू, एवं आपतन बिंदु, कौन बिंदु? आपतन बिंदु पर आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, आपतन बिंदु पर डाला गया तीनों एक ही सतह में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। अभिलंब, देखो ने क्या कि प्रकाश के पर्दन के दोनों नियम को लिखे। क्वेश्चन ऐसे पूछा है कि प्रकाश के पर्दन क्या है एवं प्रकाश के पर्दन के नियमों को लिखें। तो प्रकाश का पर्दन क्या है? जब किरण किसी वस्तु से या सतह से टकराकर वापस लौटती है तो उसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के पर्दन के दो नियम है। पहला नियम कहता है कि आपतित किरण एवं परावर्तित किरण, आपतित किरण परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होता है, एक ही तल में होता है। डाला गया अभिलंब तीनों आपको किताब में दिया एक ही समतल में होता है, तीनों एक ही समतल, समतल माने बराबर तल, समतल। आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। समझे तो ना? कोई दिक्कत है? वही दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। बस इतने दो नियम है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, या आपतन कोण परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है ना? ये चित्र भी उतार के समझिएगा। देखिए यहाँ उतारिएगा बाद में, पहले समझ लो फिर से। जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर वापस लौटेगा तो प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के पर्दन के दो नियम, आपतित किरण, आए वाला के आपतित किरण और जाए वाला के परावर्तित किरण, और एक पे एगो अभिलंब डाला जाता है। तो आपतित किरण परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही समतल में होता है। और दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दोनों कोण एकच ही रहेगा, जितना इतना है वो कोण इतना है। अब देखिए कि आपतित किरण कच्ची है, परावर्तित किरण कच्ची है, अभिलंब क्या है, आपतन बिंदु क्या है, परावर्तक सतह क्या है और समतल दर्पण क्या है, इस सब के बारे में लिख देते हैं। बता देना कि आपतित किरण कच्ची है। जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर जाती है, यानी प्रकाश की किरण आवे वाला के आपतित किरण, जाए वाला के परावर्तित किरण, तो ऐसे लिखिएगा। देखिए लिखते हैं आपतित किरण क्या है। आइए अब कच्ची आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण। जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर जाती है या किसी सतह पर पड़ती है, जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़ती है तो उसे कहते हैं आपतित किरण। और जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर वापस जाती है तो उसे कहते हैं परावर्तित किरण। याद रहेगा ना आपतित किरण क्या है? यह आपतित किरण। एगो रहता है आपतन बिंदु, कच्ची आपतन बिंदु। तो जब प्रकाश किरण जिस बिंदु पर पड़ती है उसे कहते हैं आपतन बिंदु, ठीक। और जब प्रकाश की किरण आपतन बिंदु रहेगा, परावर्तन बिंदु नहीं रहेगा। देखिए पहले आपतित किरण लिख दें, तो हनियो लिखो, कापी निकालो, लिखो, अब समझाना नहीं है। लिखने के बाद लिखो, चुपचाप नहीं लिखो, छोड़ना का चीज है, जितना समझा दिया अब लिखो। अब लिखना है, हाँ अब कच्ची बोल रहे हैं, अब लिखो ही रहो। हम लिख रहे हैं तो हम लिखो तारो, अब नहीं कुछ लिखाना है। आपतित किरण यहाँ से उतारना, ऊपर से कच्ची कर रहा है, कलम भुला गया।
आपतित किरण, जो किरण दर्पण की, जो किरण देखो ने, जो किरण दर्पण की सतह पर, जो किरण दर्पण की सतह पर पड़ती है, मैंने दर्पण की सतह की किरण अति दर्पण की सतह पर पड़ने वाले किरण को आपतित किरण, जो किरण दर्पण की सतह पर पड़ती है उसे कहेंगे आपतित किरण। एगो देख लो आपतन बिंदु, आपतित किरण और हैं कहाँ आतित किरण, आतित, आपतित कर दो। आतित ना होगा। हाँ जरा लिखो आपतन बिंदु, जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण पड़ती है, जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण, जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण पड़ती है उसे कहते हैं आपतन बिंदु। अब देखो परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकरा कर वापस लौटती है, मैंने प्रकाश सतह से टकरा कर वापस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण, लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण, और प्रकाश की किरण सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित। देखो आपतन बिंदु पड़ने वाली किरण को आपतित किरण, और आपतन बिंदु से किरण को आपतित किरण, हाँ आपतित किरण, और आपतन बिंदु पर पढ़कर वापस जाने वाली किरण को परावर्तित किरण। मैंने आपतन बिंदु कहा चाहे सतह कहो कुछ कहो, परावर्तित किरण। कच्चे देख लेते हैं मैं कच्चे दिया परावर्तित किरण, जब वह किरण जो दर्पण के पर्दे सतह टकरा वापस लौटती है, वह तो कहा परावर्तित किरण, वापस जाने वाली सतह से टकरा कर, जो किरण दर्पण की सतह से टकराकर वापस जाती है, जो किरण दर्पण की सतह से टकराकर, जो किरण दर्पण की सतह से टकराकर, जो किरण दर्पण की सतह से टकराकर वापस लौटती है, जो किरण दर्पण की सतह से टकरा कर वापस लौटती है उसे परावर्तित किरण। बस आगे अगर जोड़ना होगा तो जोड़ दीजिए यहाँ के बाद, जो किरण दर्पण की सतह से टकरा कर वापस लौटती है उससे परावर्तित किरण कहते हैं, वैसे जोड़ना होगा तो जोड़ दीजिएगा। अब कुछ रह गया आपतन बिंदु, तो हो गया आपतन बिंदु हो गया, आपतित किरण हो गया, परावर्तित किरण हो गया। अब रह गया अभिलंब। अभिलंब, अभिलंब यह है कि आपतन बिंदु पर एक लंब खींचा जाता है, उसे अभिलंब कहते हैं। किताब में कैसे दिया है, किताब में वह सीधी रेखा जो दर्पण के आपतन बिंदु पर लंब होती है, वह सीधी रेखा, वह सीधी रेखा जो दर्पण के आपतन बिंदु पर लंब होती है, वह सीधी रेखा वह सीधी रेखा जो दर्पण के आपतन बिंदु पर, वह सीधी रेखा जो दर्पण के आपतन बिंदु पर लंब होती है उसे अभिलंब कहते हैं। अब आपको लिखवाना है आपतन कोण क्या है और परावर्तन कोण क्या है, इसको उतारिए तो जल्दी।
हो गया तो जल्दी। अब थोड़ा सा खाली सब लिखवा दिए, आपतित किरण लिखवा दिए, परावर्तित किरण भी लिखवा दिए, अभिलंब भी हो गया, परतक सतह नहीं हुआ ना, तो जिस सतह पर प्रकाश किरण पड़ेगा परतक सतह छोड़ दे। ठीक है तो आओ है परतक सतह लिखवा दें। पहले प्रकाश के पवर्तन के जो नियम है ना, दो कोण बराबर है, ये दोनों कोना के बारे में लिखाते हैं, अति आपतन कोण और परावर्तन कोण का चीज। देखिए यहाँ नाम दिया जाता है, देखो यहाँ ये कौन है तो कुछ नाम देंगे ना, देखो छोड़ बात ना करो, देखो ना यहाँ ये कौन है ना, तो कौन का कुछ नाम दे देते हैं यहाँ। ये कोना के नाम देते हैं आई, कची आई कची आई, अब एकरा आर कची कहा जाता है आर। आपतन कोण को आर से सूचित करते हैं और परावर्तन कोण को आर से, तो कौन आई बराबर कौन आर, यानी आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, मतलब कि कौन आई बराबर कौन आर। ठीक, यदि नाम देगा तो यहाँ भी नाम दे दो, ए बी सी डी, बस ना। तो ए भी किरण हो गया, बी सी किरण हो गया, और बी डी कच्चे हो गया लंब, बी डी कच्चे हो गया लंब। और यहाँ देखिए आपतन कोण कच्चे आप हाँ लिखना है पहले आप कैसे लिखने दो ना। आपतन कोण कच्चे आपतन कोण कच्चे है। आपतन कोण किसे कहते हैं, तो कच्चे बताए थे कि आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। तो इसको आपको बुक में दिया है कि आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच आपतन बिंदु पर बने कोण को, तो आपतन बिंदु पर ना बनल है, ये चलता बस इतना रखना है कि आपतित किरण एवं अभिलंब के साथ बने कोण को आपतन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण। ठीक ना, यही दोनों के बीच में ना कोण बनल है, लेकिन कहाँ बनल है आपतन बिंदु पर। आओ यहाँ आपतन कोण, तो आपतित किरण कची आपतित किरण आपतित किरण एवं आपतित किरण एवं अभिलंब, आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच, देखो आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। ठीक है ना, जिससे कैसे सूचित करते हैं कोण आई से, जिससे ऐसे लिखते हैं जिससे कोण आई लिखते हैं सूचित करते हैं एवं कोण, तो आई से जिसे आई जिसे आई से आई कौन रहता, ये कौन के सिंबल है जिसे कौन आई से सूचित करते हैं। देखो यहाँ तो इसमें कौन आई तो खाली कौन लिख देंगे, देखिए कैसे लिखाता है, जहाँ बीच वाला रहता ना है वो कौन लिखाता है। यदि कौन लिखना होगा ना तो कौन ऐसे लिख के और लिखना होगा आपको ए बी कची डी, कौन ए बी डी बराबर कची आई। कैसे बीच वाला को कौन का है, तो बीच में कौन है, यहाँ जहाँ कौन बनता है वो बीच में रहना चाहिए, तो बी पर ना कौन बन रहा है तो बी रहेगा बीच में। कौन ए बी डी बराबर कौन आई, कौन आई ए बी डी बराबर आई कि कौन आई, कुछ करो। ठीक है, यहाँ देखो दूसरा कौन, दूसरा में क्या चीज है परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। तो तुहनी बताओ कैसे होगा परावर्तन कोण, आपतित किरण अभिलंब के बीच आपतन, तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच परावर्तन। बस इतना तो ये याद रखना, दोनों बैठा देना है। लिखना है, लिखो परावर्तित किरण, ये मिटेगा नहीं, लिखो ना
परावर्तित किरण, लिख लो अगर जल्दी जाना है। परावर्तित किरण एवं अभिलंब, यही लिखा है। परावर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच, परावर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच ए बाबू उठ जाओ। बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। यहाँ से यहाँ आइएगा, ठीक। परावर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण, जिससे कोण आर से सूचित करते आर से। हैं। जैसे डी होगा, बी होगा, सी होगा, कोण डी बी सी। हाँ से लिख लो। और जिसमें देखो यहाँ एक बार लिख लेना, क्वेश्चन पूछता है कोण आई, कचे आर, कोण आई बराबर कोण आर, माने आपतन कोण बराबर परावर्तन परावर्तन कोण, याद रखना। या जल्दी वहां से हटो। बता तो रहा हूँ। देखा, उतार लो इसको, देखो लो अच्छा से। आगे बता देंगे प्रतिबिंब, अगला क्लास में पूरा प्रतिबिंब खत्म कर देंगे। फिर दर्पणों का प्रकार पढ़ना है कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, फिर प्रतिबिंब पढ़ना है। एगो छाया नहीं बताया हूँ, छाया, रुको रुको रुको, छाया छूट गया। कची छाया, ये अलग, यहाँ पर लिख देते हैं छाया क्या है। तो जब प्रकाश की गमन पथ की दिशा में अपारदर्शी वस्तु को रख दिया जाता है तो उसके पिछले साइड एक अंधेरा क्षेत्र बन जाता है जिसे छाया कहते हैं। लिख लो, छाया या परछाई जब प्रकाश की जिसे आई से सूचित करते हैं जिसे। हाँ 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 ऐसे खाली आई से लिख देना। आई से, जिसे आई से सूचित करते हैं, जैसे लिखा है उसे लिखो। जब प्रकाश की गमन पथ की दिशा में अपारदर्शक वस्तु, अपारदर्शी वस्तु, अपारदर्शी वस्तु को हैं? जब प्रकाश की गमन पथ की दिशा में अपारदर्शी, जैसे देखो मनुष्य प्रकाश आ रहा है, हम यहाँ रख दिए एगो अपारदर्शी वस्तु जिससे आर पार नहीं जा रहा है, तो पीछे अंधेरिया हो जाएगा जिसे हम छाया कहेंगे, अंधेरा क्षेत्र को। जब प्रकाश की गमन पथ की दिशा में अपारदर्शी वस्तु को रख दिया जाता है, रख दिया जाता है तो प्रकाश की किरण तो उस वस्तु के, तो प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की गमन पथ की दिशा में अपारदर्शी वस्तु को रख दिया जाता है, प्रकाश की गमन पथ की दिशा में अपारदर्शी वस्तु को रख दिया जाता है, और प्रकाश की किरण अपारदर्शी वस्तु को पार नहीं कर पाती, बड़ी भड़का हो जाएगा। आसान है। जब प्रकाश की गमन पथ की दिशा में अपारदर्शी वस्तु को रख दिया जाता है तो उस वस्तु के पीछे, तो किरण पार नहीं कर पाता है तो अंधेरा, उसके पीछे अंधेरा क्षेत्र छा जाता है, तो बस रख देगा तो किरण पार नहीं होगा। अपारदर्शी वस्तु के रखे मतलब हो गया कि अति प्रकाश किरण यह पार सो पार नहीं जाएगा। जब प्रकाश गमन पथ की दिशा में अपारदर्शी वस्तु को रख दिया जाता है तो उस प्रकाश के, तो उस वस्तु के पीछे, तो उस वस्तु के पीछे एक अंधेरा क्षेत्र बन जाता है, एक अंधेरा क्षेत्र बन जाता है। एक अंधेरा क्षेत्र बन जाता है जिससे छाया कहते हैं। उस क्षेत्र को क्या कह देंगे? छाया या परछाई, छाया या परछाई। उतार लो, इतना हो गया, कल बता देंगे।